नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के 3 वरिष्ठ नेताओं और राज्यसभा सांसद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने वाले इन 3 प्रमुख नेताओं में सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाई के नाम शामिल हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने तीनों नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने की आधिकारिक घोषणा भी कर दी। बीजेपी नेता शमिक भट्टाचार्य ने बताया कि तीनों नेताओं ने आज ही आधिकारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता ली है। बता दें कि इन नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने से पहले राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। शमिक भट्टाचार्य ने सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाई को बीजेपी का पट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया है। इस दौरान शमिक ने कहा, 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट का राज था, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का। पश्चिम बंगाल में इतने लंबे समय तक चली पॉलिटिक्स ने हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को चुनौती दी और उसे नकार दिया। सेंटर के साथ सहयोग करने के बजाय टकराव का रास्ता अपनाया गया, जिससे सारा डेवलपमेंट रुक गया। उन्होंने आगे कहा कि इसी बैकग्राउंड में और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में अपना भरोसा रखते हुए 3 सांसदों ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आज ये तीनों, सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बड़ाइक और सुखेंदु शेखर रॉय, बीजेपी में शामिल हो गए। ये तीनों एमपी ऐसे दिग्गज हैं जिनका राज्यसभा में परफॉर्मेंस सबको पता है। तीनों नेताओं का स्वागत करते हुए शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि हमारे लिए खुशी का मौका है और पूरी बीजेपी खुश है। बीजेपी की ओर से और इसके स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पर मैं, हमारे वर्कर्स, चीफ मिनिस्टर शिवेंदु अधिकारी, पूरी कैबिनेट और हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन तीनों लोगों का दिल से और बहुत खुशी के साथ स्वागत करता हूं। और आपको बता दें, ममता बनर्जी को बताया कि वो अब खत्म हो चुकी हैं। देखिए, बीजेपी में शामिल होने के बाद टीएमसी के पूर्व राज्यसभा एमपी सुखेंदु शेखर रॉय ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शायद ही किसी भारतीय राज्य में 96-97% वोटिंग हुई, जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट ने इस चुनाव के बारे में कहा। ममता बनर्जी खत्म हो चुकी हैं, उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है, इसलिए इस पर और चर्चा करना बेकार है। उन्होंने आगे कहा कि दूसरे राज्यों में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां आमतौर पर विकास, तरक्की या खास एजेंडा लागू करने के लिए मिलकर केंद्र सरकार से संपर्क करती हैं, लेकिन यहां हमने बंद, हड़ताल और जुलूस के जरिए केंद्र का विरोध दिखाने पर ध्यान दिया। इससे बंगाल की 3 पीढ़ियां बर्बाद हो गई। जिनके पास मौके थे वो राज्य छोड़कर भाग गए, जबकि भारत के ज्यादातर राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन और रोड मैप को मानने के लिए आगे आए। हम चोरी में बिजी थे, हम लुटेरों और बलात्कारियों को बचा रहे थे, तो ये बड़ा हमला उनकी तरफ से ममता बनर्जी पर बोला गया। बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।